के लिए गए हैं और इस तरह का प्लॉट मिला, तो इसका बंटवारा 4 भाई में बराबर बराबर करना है। सरजमीन में इस तरह का एक प्लॉट है, अब इसको अब बंटवारा करना है। नाप के तो निकालेंगे ही, लेकिन बंटवारा करना है और ये 4 हिस्सा में बंटवारा करेंगे। कैसे करेंगे? पहले तो डिसाइड ये भी करना है कि कौन साइड से बांटना भी है, तभी तो पता चलेगा। कोई रोड कुछ नहीं है, बीच खेत में, बीच में रोड रहता तो हम बोल देते कि रोड किनारे ये है, बीच खेत में मार दिया। इसको सिर्फ जोत आबाद के लिए बंटवारा करना। हाँ, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? नापी दीजिए ना सर, निकाल सबको बांटेंगे सर। वहाँ हमको 1 2 3 4 5 भाग में बटेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो अंदाज से अपना वोट में खींच लिए, तो ऐसे खेत को क्या करेंगे कि आपको बंटवारा बोलेंगे। इसका बंटवारा कर दीजिए, बंटवारा। बंटवारा करना है और 4 भाई में करना है। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए निकाले हैं तो 31 डिसमिल है, ये 31 डिसमिल है, 31 डिसमिल है। इसका बंटवारा करना है। तो अभी क्या है, पहले तो क्षेत्रफल ये बंटवारा का जहाँ प्रश्न आएगा तो पहले आप लोग गौर से इसका क्या कीजिए कि आप ऐसे खेत को आप पहले क्षेत्रफल निकालें, रकबा क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम बताएं पहले कि पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल आयताकार, त्रिभुजाकार में बदल आयताकार में आयताकार का नियम, त्रिभुज में त्रिभुज का नियम लगाकर अलग अलग निकालकर फिर एक साथ जोड़ देंगे और पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब निकालेंगे उसी समय हम अपना गैंता कुदाल से कुछ चिन्हित करते जाएंगे ताकि हमको फिर बांटने में सुविधा है ना। अब जब किसान आपको बोलता है कि ऐसे ज़मीन का बंटवारा करना है तो आप नापिए और चिन्हित कर दीजिए। अब देखिए जब ऐसे है तो सबसे पहले एक चिन्हित हम यहाँ कर दे रहे हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम कुदाल से चिन्हित करवा देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी कुदाल से चिन्हित करा देंगे, चिन्ह दे दिए, मैंने टुकड़ा कर रहे हैं। फिर ये चिन्हित करा दिए, ठीक है। अब इसके यहाँ लाइन हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहाँ से नीचे की मेरी लाइन नीचे से उसको मिला के उसका जो डिस्टेंस होगा बाद हम ले लेंगे। अभी जो हम बनाए हैं इतना में निकल रहा है ना। ये चीज जो है आप कुदाल से दीजिएगा और जब दीजिएगा तो इस चीज को पकड़कर आपका पैमाइश करना है, नापना है, बंटवारा करना है। हाँ, रस्सी टांग के आदमी खड़ा करके, रस्सी है तो रस्सी करके सीधा कर दीजिए, तो टाइम लग जाएगा कुदाल खोलने में। देखिए आप वही समझ नहीं रहे, कुदाल नहीं कीजिएगा तो एक एक प्लॉट का तो आपको पैमाइश करके घर जाना है, उसी को तो नाप के आपका फीस है क्या, इसके बाद तो दूसरा काम है नहीं आए। तो आपको टाइम भी तो लगाना है बढ़िया से, समझे कि आप यहाँ से चिन्हित लाइए। कीजिएगा जहाँ भी थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, मान लीजिए 600 बरकड़ी है, ये 400 बरकड़ी है, तो इसको जरूर टुकड़ के अलग कर देंगे। ये 600 ही बरकड़ी है तो इसको टुकड़ के हम अलग कर देंगे, ठीक है। और उसको फिर एक साथ जोड़ेंगे।
और इसलिए चिन्ह देने बोले, रस्सी इसलिए हम बोले हैं कि इसमें जब 4 भाई भाग करेंगे तो हम चिन्ह नहीं देंगे तो फिर क्षेत्रफल को उसको जोड़ेंगे ना, माइनस घटाव करेंगे ना, उसको तो लेना पड़ेगा। यहाँ जो हिस्सा आएगा कहेगा कि आप सब जोतने के लिए आप जो है ये उत्तर और दक्षिण में भाग करेंगे, 4 भाई का भाग करना है। अब 4 भाई करेंगे तो जोत का भी सुविधा होना चाहिए ना, बीच खेत में, इसमें तो रोड नहीं है, तो वहाँ आप लोग निश्चित रूप से आप ऐसा टुकड़ा कर देना और कुदाल से चिन्हित करा देना, रस्सी से नहीं, क्योंकि फिर अभी इसको बांटने में सुविधा होगा। अब इतना टुकड़ा करने के बाद क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक बार यहाँ नापिए, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ नाप रहे हैं तो हो गया 114 फीट, क्या। फिर यहाँ टुकड़े हैं, यहाँ नाप लीजिए तो यहाँ हो गया 116 फीट। फिर पहले एक बार का निकालेंगे, फिर यहाँ नाप लिए तो यहाँ मान लीजिए हो गया आपको 30 फीट। फिर यहाँ से एक 66 फीट पर दूरी पर चल जाइए, यहाँ मेरा है यहाँ तो 30 की जगह पर यहाँ हो गया 32 फीट। फिर यहाँ चल जाइए, एक यहाँ हो गया तो यहाँ घट गया, यहाँ क्या हो गया 29 फीट। फिर लास्ट पे नाप लीजिए, फिर हो गया 28 फीट, है ना। अब जो है क्या करेंगे, ये लंबाई को एक साथ जोड़ेंगे, चौड़ाई को एक साथ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको, औसत निकाल के ये भेज निकल रहा, ये औसत निकल रहा, इसको क्या कहेंगे, औसत। जरूर जिंदगी भर यही सब काम कीजिएगा, इससे कुछ नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए और जोड़ के इसको 2 से भाग दीजिए, जितना भाग फैलाएगा फिर इसको जोड़ दीजिए, इसको 1 2 3 4 का नापते हैं, 4 से भाग दीजिए, क्या इसका भागफल दोनों आपस को गुना कर देना, गुना कर दीजिए। गुना करने से क्या आ गया, वर्ग फीट आ गया। जी सर, आ गया, थोड़ा रखवा जाओ। ये मान लीजिए कि वर्ग फीट आ गया, ये वर्ग फीट जितना भी आवे ये गुना भाग करने से वर्ग फीट आएगा। अब वर्ग फीट आ गया तो ये वर्ग फीट, ये मान लीजिए कि 1660 वर्ग फीट आ गया। इसको छोड़ दीजिए, अभी डिस्प्यूट मत निकालेंगे, वर्ग फीट जितना आया वर्ग फीट रहने दीजिए। फीता में नापे हैं तो कड़ी में नापे हैं तो बरकड़ी आ गई। आप फिर इसके बाद इसको नापिए, ये हो गया क्या, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये तीनों भुजा का मान अलग है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हो गया आपको 20 फीट, ये हो गया 25 फीट, ये हो गया 30 फीट, तो तीनों का मान अलग ना हो गया। अब इस ऐसे को फिर हम इसको निकालना होगा क्या, कि तीनों को जोड़ेंगे, जो तीनों भुजाओं का मान है इसका हम दिखाएं बहुत पहले कि क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करेंगे, आधे में प्रत्येक भुजा को घटाएंगे, आधे और घटा फलों को संलग्न गुना करेंगे और गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। जो वर्गमूल के आएगा वो वर्ग फीट में आ गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि इसका वर्ग फीट 400 आया तो हम लिखेंगे 400 वर्ग फीट प्लस 1660 400। अब फिर एक टुकड़ा इसको नापेंगे, यहाँ भी आप चिन्ह दे दीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा मान लीजिए कि ये सीधा पर नहीं मुड़ा है, ऐसे ही मुड़ा है तो जुड़ी नहीं है, ऐसे ऐसे खेत आके मुड़ जाता है, समझ गया है ना, है ना। ऐसे ऐसे भी खेत आके मुड़ जाता है, एकदम आके कर फट के नहीं करता है कि नहीं, तो कोई हद नहीं है
अब कहिएगा सर कि यहाँ भी एक त्रिभुज काटने से बन गया जी आएगा ना। जब आप कर्म कर दिए, हम कोना कर दिए, ऐसा कर दिए, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ भी तो त्रिभुज बन गया। तो वैसे जगह पर त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ इस तरह मुड़ेगा ना वहाँ त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो ये जो लंबाई लीजिएगा ना, ये लंबाई यहाँ दिए हैं और यहाँ कर्म कटा है, तो ये लंबाई ये आ गया। अब इस लंबाई और इस लंबाई दोनों को जोड़ देंगे ना तो ये औसत में आ जाता है। ठीक है, ज्यादा रहता तो हम त्रिभुज बनाते, लेकिन थोड़ा सा कर्म है, मेड़ है, मेड़ थोड़ा सा घूम गया है। ठीक है, अब घूम गया है तो यहाँ हम जाके क्या करेंगे कि ये लंबाई को नापे, ये लंबाई नापे तो मान लीजिए हुआ ये 35 फीट, फिर ये नापे, फिर ये नापे तो हो गया हमारा 29 फीट। अब दोनों को जोड़ दिए, फिर 2 से भाग दिए। फिर ये जो यहाँ चौड़ाई नापेंगे, बीच में नापेंगे, फिर यहाँ नापेंगे एकदम सीधा। ये नहीं, यहाँ टेढ़ा नहीं करेंगे, यहाँ टेढ़ा है तो कहीं का सर यहाँ टेढ़ा। जब ये सीधा से नाप लेंगे 3 बार, यदि आवश्यकता पड़े तो 2 है तो 2, तो 3 बार 2 बार जो भी हो उसको नाप के फिर तीनों को जोड़ दीजिए, फिर 3 से भाग दे दीजिए, फिर इसका भागफल और लंबाई का भागफल जो आएगा इसको गुना कर दीजिए, ये भी आएगा वर्ग फीट। ये आ गया 600 वर्ग फीट। अब नोट कर दिए हैं टुकड़ा क्या है, 600 वर्ग फीट, वह है 400 वर्ग फीट, वह है 1660 वर्ग फीट। इसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो बचा हुआ है इसको यहीं से नापेंगे। एक बार क्योंकि त्रिभुज तो निकाल दिए हैं, जी यहाँ से नापेंगे 1 कमी, फिर 2 और एक बार 3, तीनों को नाप के 3 से जोड़ देंगे, 3 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको रखेंगे। फिर 1 बार नापेंगे, फिर 2 बार नापेंगे, फिर 3 बार नापेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे और जितना भागफल आया लंबाई और चौड़ाई का भागफल आपस में गुना कर देंगे। ये हो गया मान लीजिए 1400 वर्ग फीट, टोटल वर्ग फीट आ गया। अब टोटल वर्ग फीट आ गया कि हमारे पास 1400, 1660, 400, 600 सबको जोड़ देंगे और जोड़ देने के बाद 4 जगह भाग करना है, उसको 4 से हम भाग दे देंगे। एक भाई का हिस्सा आ गया। अब एक भाई का हिस्सा आ गया, एक भाई का मान लीजिए कि 3305 वर्ग फीट करके हिस्सा, 3305 वर्ग फीट हुआ तो 3305 वर्ग फीट हुआ। आप उसको उत्तर दक्षिण में भाग करना है, जितना आपको आएगा 3305 आया, अब 3305 आया, एक भाई का हिस्सा सबको देना है, कोना कोनी, जिसका जिधर कोना आएगा उसको तो मिलवे करेगा। अब हम जान रहे हैं, इसका क्षेत्रफल जान रहे हैं, इसका क्षेत्रफल जान रहे हैं, इसका जान रहे हैं, इसका जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। हमारा सर जमीन में चिन्हित दिया हुआ, अब कुछ नहीं, अब फटाफट भाग जाएगा, भाग हो जाएगा। अब सिर्फ एक भाई का एक साइड से भाग करना है। इस लंबाई को तो नापे हैं, क्या लंबाई है, एक भाई का हिस्सा में इस लंबाई को 3305 वर्ग फीट देना है। ये लंबाई नापे हैं जो पहले आप लिख के रखे हुए हैं, या क्षेत्रफल निकाले तो नापे हैं कितना, 114 फीट था। यस सर, था ना, वो सब कॉपी में नोट रहेगा। आप कैलकुलेटर और जो है मोबाइल से काम नहीं कीजिएगा, वहाँ कॉपी में नोट रहेगा, क्योंकि जो नापिएगा लिखिएगा वो हमेशा कभी भी काम आएगा, और तो फिर दोबारा नापना पड़ जाएगा। जी सर, और लिखा रहेगा ना कॉपी में तो आपको बांटने में सुविधा होगा कि हम सब लिखा हुआ है, कौन लंबाई क्या है, कौन चौड़ाई क्या है, कौन त्रिभुज तो कितना है, कितना टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसका सब आपका हिसाब आपका फटाफट। अब एक भाई का हिस्सा देना है, इसको नापते हैं तो इसको इतना से हम भाग दे देंगे, 114 से भाग देंगे। जैसे ही भाग दीजिएगा, लंबाई भाग दीजिएगा तो चौड़ाई आ जाएगा, आएगा ना। अब जितना चौड़ाई आएगा आप चिन्हित कर दीजिए, फिर बीच में चिन्हित कर दीजिए, फिर बीच में चिन्हित कर दीजिए, और फिर एक लाइन जो है आप अस्थायी खींचिए, ठीक है,
अब ये स्थायी नहीं, जहाँ गया एक भाई का अस्थायी। अब फिर यहाँ दोबारा नाप लीजिए, 114 है और इधर धीरे धीरे इधर 116 था, यहाँ देखिए 116 था, तो हो सके बीच में एक 15 हो जाए, होगा कि नहीं? तो फिर यहाँ दोबारा नापना पड़ता है, ये 115, अब फिर 114 और 115 को जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, और अब जितना भाग फल आएगा, अब भाग देना 114 से, यदि मान लीजिए 115 आ जाता है तो 115 से भाग देना, 115 से जो भाग आएगा अब चिन्हित करेंगे, फिर चिन्हित करेंगे, फिर चिन्हित करेंगे, और यदि यहाँ आने के बाद यदि यहाँ से जो नापे हैं तो देखिएगा कभी टेढ़ा रहता है, तो यहाँ से नापे तो थोड़ा यहाँ भी टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ नापे हैं यहाँ टेढ़ा है तो यहाँ भी टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ भी टेढ़ा हो जाएगा, आड़ जो है सीधा नहीं दिखा पड़ रहा है। अब तो नापे हैं, यहाँ भी दिए हैं उतने फीट, वहाँ भी दिए उतने फीट, जब आड़ टेढ़ा नहीं होगा तो आदमी को आप खड़ा कर दीजिए, एक आदमी यहाँ रहेगा, एक आदमी यहाँ रहेगा, आदमी यहाँ रहेगा, यहाँ आदमी रहेगा, तो जैसे ही अमीर पीछे रहेगा तो देखिएगा कि वो थोड़ा इधर घुसा है, थोड़ा इधर आया है, थोड़ा इधर आएगा, जब यहाँ टेढ़ा है, यहाँ टेढ़ा है तो यहाँ भी टेढ़ा हो जाएगा, क्या उसी टेढ़ा में आप फीता बिछाए हैं, तो उसको क्या कीजिएगा कि आगे आगे और पीछे, अमीर पीछे रहेंगे, देखिए कितना है, देखिए आगे 2 2 इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 4 है, तो यदि हम 1 फीट आगे उसको बढ़ाते हैं और पीछे वाला बीच वाला 1 फीट इधर बढ़ाते हैं, तो उसको 1 फीट इधर, इसको 1 फीट इधर, फिर दूसरा को 1 फीट इधर, फिर 1 फीट इधर करके लाइन को हम सीधा करते हैं। जहाँ टेढ़ा हो गया, यहाँ टेढ़ा, तो लाइन को सीधा कर देंगे, उसको थोड़े बहुत तो इधर थोड़ा घिसक जाओ, जैसे टेढ़ा हो जाएगा तो कहीं थोड़ा इधर घिसक जाइए, आप इधर घिसक जाइए, 1 फीट मान लीजिए वहाँ आप लिए हैं तो 1 फीट आपको इधर जाना होगा और उसको सीधा कर देना है और सीधा एक लाइन खिंचवा देना, और लाइन खींचने पर सीधा जब हो जाएगा तब फिर इसका जो नापे हैं इसका क्षेत्रफल निकाल के देखिए कि ये जो जमीन है एक भाई का 3305 वर्ग फीट हम सीधा करने के बाद आया कि नहीं आया, ठीक है। और इस तरह से मेहनत करके फिर इतना वर्ग फीट इनको देना है, जितना 3300 वर्ग फीट इनको देना है, फिर इसी तरह से दूसरा को देंगे, दूसरा को देने के बाद तीसरा को देंगे तो 3305 देना है, तो 3305 में त्रिभुज जब इसके लंबर पर आ रहा है तो 3305 में त्रिभुज पहले घटा देंगे कि त्रिभुज 400 है, तो 3305 घटाओ 400, जितना बचेगा फिर ई आर से इधर दे देंगे। 3305 आया, सबका जोड़ कितना आया? नहीं, एक भाई का हिस्सा है, सबका जोड़ एक भाई का हिस्सा 4 से भाग दिलवाया था ना, एक भाई का हिस्सा 3305 है ना, तो इस जगह जब जाइए 3305 तो ये त्रिभुज तो यही ना जुड़तेगा, तो त्रिभुज बोलेंगे भाई यहाँ त्रिभुज 400 है, अब 3305 घटाओ 400, किसी का सर इस तरह से पलटे हैं तो ई किनारे रहेगा तो ई किनारे इसको भी जोड़ देगा, यहाँ भी जोड़ देगा, इसको ये लेना पड़ेगा क्या, इसको काट के जो है 600 वर्ग फीट है, कहेगा हम चार हिस्सा करेंगे, तो करो 4 हिस्सा, वहाँ हल कैसे जोतेगा, एक भाई को तो कोना लेना ही पड़ेगा। जब पंचभुज षष्ठभुज है और उसको बांटने का नियम यही है, वो जो जिसके सामने जिधर आ गया, अब इसमें 4 हिस्सा कर दिए ना भाई, बराबर हम ऊपर फिट कर दिए, इसके बाद जहाँ तक लेने का सवाल है तो उसके लिए लॉटरी उठा देंगे जिसका भाई में जिधर है। हाँ, ये मेरा प्रश्न है ना, जिसका भाई में जो उठेगा भाई, ऐसा हुआ है सर, इधर सीधा है, इधर यहाँ देखिए कोना सी है, यहाँ देखिए ये कोना के बाद इधर है, तो ये जब नहीं लेगा भाई तो जोतने में असुविधा होगा, कहेगा इसको भी 4 हिस्सा कर दीजिए, ये त्रिभुज को भी 4 हिस्सा कर दीजिए और इसको आयताकार बना के कर दीजिए, तुम लोगों को एकदम टुकड़ा रद्दी हो जाएगा खेत, और वह अमीन का काम नहीं है। अमीन कभी भी बोलेगा कि ऐसा काम हम नहीं करेंगे जो आपको का तकलीफ है ना, उन लोग लड़ता है, उन लोग गुस्सा से बोल देगा कि नहीं करो 4 बार 400 है तो 400 कर दो, लेकिन अमीन कह देगा कि हमसे नहीं होगा, आप जाइए दूसरा से करा दीजिए। अब 400 वर्ग फीट जमीन है उसको 4 भाग करेंगे तो हमको अपना भी तो इज्जत है, अमीन का भी तो इज्जत है कि नहीं। जी सर।
अमीन का इज्जत है कि अमीन जो कहेगा वही करेंगे। वैसे काम जहाँ इस तरह का बात आए, उस तरह का विवाद आवे, उस तरह का तनाजा आवे, तो हमें सीधे जवाब देना है कि हमसे नहीं होगा, दूसरे से करा लीजिए। हम वैसा काम नहीं करने जाएंगे जो किसी का गलत हो। हम वही करेंगे। ये चार हिसाब सबको बराबर बराबर है, लिख के देते हैं बराबर बराबर है। और बराबर बराबर करने के बाद ये जिसका भाग में जो है, 4 भाई है तो 4 भाई चाहता है ना कि हम बीचे में रहें, तो क्या संभव है कि सब बीच में रहेगा? दुनिया में ऐसा कभी हुआ? एक रोड किनारे ही आपका जमीन है और रोड किनारे में 4 भाई है। अब 4 भाई है तो कोई सब कहेगा हम बीचे में रहेंगे, सब रोडवे पर रहना पड़ता है तो सर। बीचे में रहेगा तो किनारे फिर क्या लेगा? देखो तो किनारे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब किनारे जाएगा तो वैसे जब नहीं जाएगा, स्वेच्छा से नहीं जाएगा, तो उसको कहिए कि यहाँ आप किनारे रहिए, तो कहीं बीच में दूसरा प्लॉट में बीच में मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं है, भरत शत्रुघ्न और नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके उसको गोल कर दीजिए, है ना? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर उसको गोल कर दीजिए। और गोल करने के बाद गांव का आदमी रहेगा ना भाई, उन लोगों को देखना नहीं है और सबको समझा दीजिए। देखिए ये किनारे 1 नंबर जमीन है, इसके बगल में 2 नंबर है, इसके बगल में एक टुकड़ा तो किए हैं 4 टुकड़ा ना, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। जिसका जो भाग में है भाई वही उठेगा, ठीक है? वो अपना करके और उधर रख दिया, जाइए अपना उठा लीजिए जो भाग में उठा। किसी का 3 उठा, किसी का 2 उठा, किसी का 1 उठा। अच्छा सर, जैसे अगर गए का उसमें बड़े भाई को लोग मानते थे, बड़े भाभी को माँ के बराबर मानता था लोग, बड़ा भाई को गार्जियन के रूप में मानता था। बड़ा भाई भी जो है छोटा भाई को दिया जाता था कि ये बड़ा भाई है, दे दीजिए 1 एकड़, बड़ा भाई ज़्यादा होते हैं। क्या नियम कहीं नहीं है सर, अभी कोई नियम नहीं है। और अभी जितना बड़ हिस्सा है ना, सब अभी छीना जा रहा है। अभी तो बहुत आदमी जोतता है, कहते हैं ना बराबर भाग कर। बताइए ना सर, एक बीता